अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बड़ी दिलचस्प ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है। और ख़बर ये है कि किसी ज़ाहिर है कोई चमचा कड़छा होगा और पाकिस्तान की ट्रेजेडी है कि यहाँ बहुत अरसे से तस्वीरी, तहरीरी और तकरीरी चमचागिरी अपने अरूज पे जा रही है और इसे सातवें आसमान पे ले गए शरीफ बरादरान। ताज़ा तरीन वारदात ये हुई कि यूटिलिटी स्टोर्स पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तस्वीरें ठोक दी गईं। इमरान ख़ान को पता चला तो उसने ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया और कहा इनको रिप्लेस किया जाए। इंतज़ामिया ने एक दिन की मोहलत मांगी, इनकार कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा रातों रात। अच्छा, ये बज़ाहिर मामूली सी बात है लेकिन ये बहुत सिंबॉलिक बात है, इसकी बहुत अहमियत है। याद रखें, बुत परस्ती शिर्क है, लेकिन बुत क्या है? बुत होता है पत्थर का, लकड़ी का, किसी धात का। तो बुत की जब इंसान पूजा करता है तो उसका तो ना कोई दिमाग है जो ख़राब होगा, ना उसका ब्लड प्रेशर चढ़ेगा, ना उसकी कोई मत है जो मरी जाएगी। लेकिन जब इंसान इंसानों की परस्तिश और पूजा करते हैं, उनको अवतार और देवता बना देते हैं, वो इसी किस्म के गलीज़ लोग होते हैं। मैंने ये लिखा है कि अच्छा, तस्वीरें तो हट गई प्राइम मिनिस्टर की। मैंने कहा पहली बात तो ये है क्या मेंटालिटी होगी। एक यूटिलिटी स्टोर बेसिकली क्या है? परचून की एक ग्लोरीफाइड एक बड़ी दुकान है। तो वज़ीर आज़म तुम्हारा वहाँ आटा, दाल, चीनी, नमक, घी बेच रहा है, सवाए इसके कि तुम उसकी खुशामद करना चाह रहे थे, जो उसने मुस्तरद कर दी। ये कल्चर जो है पाकिस्तान में, इसको ख़त्म होना चाहिए। बिकॉज़ वेस्ट में जिनको हम बड़ा बुरा भला कहते हैं, बेराह रवि के उनको ताने देते हैं, उनके एक सिंपल फ़िलॉसफी ये है कि हेड ऑफ़ द स्टेट या चीफ एग्जीक्यूटिव, कुछ भी कह लें आप, वो कौन होता है? द फर्स्ट वन अमंग द इक्वल्स, यानी एक जैसे बराबर के लोगों में जो सबसे आगे खड़ा है। हैं वो बराबर के एक जैसे इंसान, एक जैसे लोग हैं, लेकिन चूंकि वो सबसे आगे खड़ा है, ये उसकी टोटल हैसियत है। अदरवाइज हमारे खुलफा, मुझे तो सच्ची बात यह है कि मैं बात कर देता हूँ, अंदर से मेरा दिल कटता है और मैं शर्मिंदा भी होता हूँ। जिनका हम जिक्र करते हैं उनके तो पैरों की खाक कोई नहीं, लेकिन हम कोट करते हैं, हमारे इस्लाफ हैं कि वही वो कुर्ते वाली मिसाल हज़रत उमर की, या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो कहा करते थे कि भाई अगर तुम्हें राह रास्त में हूँ तो ठीक है, वरना तुम मुझे सीधा कर दो। और हज़रत उमर के वाक़या में भी, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ये कुर्ते वाले वाक़या में भी, मुझे हज़रत उमर तो अपनी जगह पे हैं ही, उनका मकाम तो है ही, मुझे वो बद्दू हीरो लगता है जिसने सरेआम खड़े होकर उंगली उठाई कि ये कुर्ता कैसे बन गया। हमारी बदनसीबी एक तो ये है कि हमारे पास कोई उमर फ़ारूक नहीं, उमर बिन ख़त्ताब नहीं, वो शायद हो भी नहीं सकता, वो हमारे नसीब में हो भी नहीं सकता। हमारा असल अलमिया ये है कि हमारे पास वो बद्दू भी नहीं रहा जो उंगली अपने हुक्मरान पे उठा सके। हमारे पास इसी तरह के जो चमचागिरियाँ करने वाले ये लोग ये रह गए हैं। और मैंने मशवरा ये दिया है कि भाई तस्वीरें तो हट गईं, असल कहानी ये नहीं है। असल कहानी ये है कि उस बंदे को हटाओ जिसकी इंस्ट्रक्शंस पे ये बेहुदा लग़्व हरकत की गई है। और अगर उसको नहीं हटा सकते, चलो इतनी बड़ी सज़ा नहीं चमचागिरी की देनी, तो फिर एक काम करो,
अपनी तस्वीरों की जो टोटल लागत है, जाहिर है यूटिलिटी स्टोर्स को 10, 20, 50, 100 दुकान तो है नहीं, जहाँ भी उस पर को कॉस्ट आई होगी, और वो कॉस्ट किसकी होगी? वो नौजवानों की जेब से गई, उनके पेट काट के जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, वो मासूम बच्चे जो ये ईंटों के भट्टों पे काम कर रहे हैं, या पंक्चर लगा रहे हैं साइकिल की दुकानों पे, या मुख्तलिफ चौकों में खड़े होके वाइपर्स के साथ शीशे साफ़ कर रहे हैं, जिनके हाथों में किताब नहीं है, औजार हैं, औजार भी नहीं कहना चाहिए। हमारी मेंटालिटी देखें आप कि बहुत दुनिया के नामवर ऑक्सफोर्ड जैसे, स्टैनफोर्ड जैसे बड़े इदारे भी इस गंदी जहनीत को चेंज नहीं कर सकते। चंद रोज़ पहले बिलावल बिलबिलाता फिर रहा था कि मेरी वालिदा की तस्वीर उतार दी। कहाँ से उतार दी? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। पहली बात तो ये है कि वो बीबी बेनज़ीर को जेब से कर रही हैं। बरखुरदार तेरी जेब से जा रहा है, ये तेरे वालिद की जेब से जा रहा है। किस खाते में तस्वीर? वो है। और एक और बात है, कुछ ऐसा करो कि लोगों के दिलों में तुम्हारी तस्वीरें उतर जाएं। हम आज किन लोगों को याद करते हैं, किन की अजमतों, किन के नामों का हम विरद करते हैं, जो तब दुनिया में तशरीफ़ लाए जब कैमरे ईजाद नहीं हुए थे। और मैंने अपने प्रोग्राम में इशारतन एक बात की है, मैं इनकी तस्वीरें बनाता हूँ। मैं हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, किस किस की बात करूँ? मैं सैयदना बिलाल हबशी की तस्वीर मैं विजुलाइज करता रहता हूँ। मैंने चूँकि इनके मुबारक खुलिए पड़े हुए हैं, और एक नहीं सैकड़ों बार पड़े हुए, तो मैं कभी जैसे कहते हैं ना विजुलाइज करता हूँ। मैं कब सोचता हूँ कि ये ऐसे होंगे, ये इस तरह के होंगे। मैंने कहीं पढ़ा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के सर के आगे से ना बाल उड़े हुए थे, या बिलाल हबशी हाइट भी बहुत थी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की। उनके बारे में कहा जाता था कि वो खड़े हों तो यूँ लगता है जैसे घोड़े पे बैठे हैं। इसी तरह बिलाल हबशी की हाइट बहुत, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, ये इनके डीएनए का प्रॉब्लम है। ये डीएनए इनको डिक्टेट कराता है कि ये इस तरह की सतही ग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। शरीफ आदमी, एक डिसेंट आदमी, इसमें कोई बुरा ना मनाए, अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाने से शर्माता है। कम से कम मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं लगाई। तो ये पराए माल पे क्या है, खुश रहो दूसरों के खर्चे पे। भाई अगर आपको अपनी वालिदा के नाम पे, तो अपने बड़ा पैसा है तुम्हारे पास, खरबों डॉलर्स हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को प्राइवेटली को लॉन्च करो, उसके ऊपर मुहतरमा की तस्वीर हो, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। या तो वो रिप्लेस करके इमरान ने अपनी तस्वीर थोप दी होता। लेकिन इनकी मेंटालिटी क्या है, इन्होंने लोगों को इतना करप्ट कर दिया है, इतना वल्गराइज कर दिया है, अखलाकी तौर पे इतना बैंक करप्ट कर दिया है कि चमचागिरी की रेस लगी है। और ये रेस इसलिए लगी है कि मेरिट ख़त्म हो गया है। खुशामद ने जो है वो काबज़ हो गई है कि जब डेंगी कैंपेन चल रही थी, तो किसी ये नून लीगियों के किसी चमचे कड़छे ने, इसी तरह को होगा जैसे कोई यूटिलिटी स्टोर्स का कोई बॉस होगा, उसने दोनों भाइयों की तस्वीर वहाँ भी थोप दी। उसके बाद लोगों ने इसमें एतराज़ किया तो वो तस्वीर उतारी गई। तो इस तरह के जो तलाई चमचे होते हैं उनसे थोड़ा गुरेज। और एक बात चलते चलते मैं आखिर पे आपको कर दूं, ये सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, पूरे आलम इस्लाम का। मैं बथेरा बेस्ट घूमा, मुझे इस तरह का छछोरपन, इस तरह का बाजारीपन, इस तरह का सिफलापन वहाँ नज़र नहीं आया। लेकिन आलम इस्लाम की एक मिसाल, मैं जब पहली बार बगदाद गया, मैं पहली बार तब गया था जिसके कोई 15-20 दिन के बाद सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला कर दिया था। तो आप यकीन करें, मैं तंग आ गया
एक डेढ़ दिन में। जिधर मैं देखता था उधर सद्दाम हुसैन का वो पोर्ट्रेट या कोई या कहीं मुजस्मा होता था, तो मैंने अपने दोस्तों को जो मेरे साथ थे, मैंने कहा यार मैं हैरान हूँ कि ये हुकूमत का बस नहीं चल रहा, वरना ये टॉयलेट्स में भी उसकी तस्वीर लगा दी। ये प्रॉब्लम है और ये बहुत खौफनाक प्रॉब्लम है। वहाँ जहाँ द फर्स्ट वन अमंग द इक्वल्स का कॉन्सेप्ट है, वहाँ नहीं वो इस तरह की शख्सियत परस्ती के नाम पे बदतरीन बुत परस्ती का मुजाहरा उन कौमों में नहीं होता। तो बहरहाल ये अच्छा कदम है प्राइम मिनिस्टर ने जो अपनी तस्वीर, तो सबक सीखना चाहिए। इंसान बनो चुके खुशामद करने वाला अपने मुखातिब की तो जो कुछ उसके साथ कर रहा होता है, खुद को भी नंगी गाली दे रहा होता है। सो इसलिए बावकार तरीके से ग्रेस के साथ बिहेव करना चाहिए, जिसका हमारे कम से कम पॉलिटिक्स में और ब्यूरोक्रेसी में इतना कहत है कि बयान नहीं किया जा सकता। मरन थैंक यू वेरी मच। ये इवेंट था एक, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ।